श्री ज्वालाजी वेद विद्यालय की ओर से मैं आचार्य विधिराज उपाध्याय आप सभी को स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। और साथ ही साथ आज कुछ विषय में बात करने के लिए मैं आया हूं और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं। आप सभी ने तो बहुत ऐसा कुछ सुना होगा कि हमारे वेद में साइंस है, वेद से ही निकला हुआ साइंस है, पर क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया? हमारे धर्मशास्त्रों की ओर कभी किसी ने ध्यान दिया? उत्तर है नहीं। और जब भी कोई बोलता है कि हमारे वेद में साइंस है, हमारे वेद से ही निकला हुआ साइंस है, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम ही है कि मजाक उड़ाना। पर जब सनातनी हिंदू होकर ही अपने वेद, अपने धर्मशास्त्र का जब मजाक उड़ाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है। इसी विषय में मैं आज उपस्थित हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं कुछ बात बताने आया हूँ कि हमारे वेद में भी साइंस है, हमारे वेद से ही निकला हुआ साइंस है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे वेद में जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पर और बीच में ही कोई आके बोलता है कि हमारे वेद में साइंस है, कि हमारे वेद में ये लिखा है, ये जो अब बन रहा है, ये जो इसकी खोज इसने की, ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत साल पहले ही खोज की थी। तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं, अपने ही लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इसी वीडियो पे आज चर्चा करेंगे कि क्या हमारे वेद में कुछ ऐसा लिखा है जो साइंस जो कहता है, क्या हमारे वेद में भी ऐसा कुछ लिखा है? तो चलिए इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज एक वीडियो बना रहे हैं कि आज जल यानी कि पानी कैसे बनती है। बहुत अच्छे से हमें समझाया गया है। आप देख सकते हो ऋग्वेद में पहले मंडल में दूसरे सूक्त में 7वें ऋचा में लिखा है, मित्रम हुए पूतदक्षम वरुणम चरिषा दशम धियम घृताची साधनता। इसका मतलब है अर्थात मित्र यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन को समझने के लिए गैसीय रूप में घी का प्रयोग किया गया है। एवं वरुणम और वरुण हाइड्रोजन के मिलने से यानी कि बिजली का तरंग प्रभावित होने से उससे क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, उससे जल बनता है। जो जल बनने का प्रक्रिया है, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है, उसके बीच में से कुछ ऐसे गैसीय पदार्थ कुछ निकलते हैं, उससे बनता है जल। मतलब H2 और O2 मिलने से क्या होता है? H2O होता है। तो ये मिलने से क्या होता है? जल का निर्माण होता है। यह हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। और यजुर्वेद में भी यही है कि मित्रम हुते पूतदक्षम वरुणं चरिषा दशम धियंग्रेताचि घुसा धनता। ये ऋग्वेद में इसको अच्छे से समझाया गया है कि कैसे निर्माण होती है जल। और वही मंत्र को अगर यजुर्वेद में जाओगे तो वही मंत्र को यजुर्वेद में स्तुति के रूप में बोला गया है। मतलब वायुदेव और जलदेव को यहाँ प्रणाम करने की स्तुति ये यजुर्वेद में बोला जा रहा है। पर वही आप ऋग्वेद में जाएंगे, उसमें ये ऋग्वेद में खोज यानी कि साइंस की तरफ बढ़ता है। ऋग्वेद साइंस की ओर बढ़ता है। और ऋग्वेद में ये साफ साफ लिखा गया है कि मित्रम भूते पूतदक्षम वरुणं चरिषा दिशम तियंग्रताची साधनता। मतलब मित्र वरुण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलने के बाद जिसमें जो पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ निकलती है, उससे क्या होता है? जल बनता है। ये हमारे ऋग्वेद में, हमारे वेदों में लिखा है। अब देखिए इतने अच्छे से हम वेदों में पढ़ सकते हैं कि हमारे जल कैसे बनता है, जल का निर्माण कैसे होता है और उससे क्या होता है, ये सारे वेद में लिखा है। यही नहीं, बहुत सारे चीज लिखा है जो आपको जानने की अति आवश्यकता है। जब आप जानोगे तो आप आश्चर्य हो जाओगे कि हमारे वेद में हजारों साल पहले ऐसे ऐसे मंत्र के जरिए ये खोज की, ये खोज करके ये चीज लिखा गया है। तो बहुत सारी जानकारी हमारे वेद में है। आप सभी को जानने की जरूरत है। ये हमारे साइंस भी कहता है, ये हमारे वेद में भी यही लिखा है। वेद में सिर्फ फर्क ये है कि वेद में मंत्रों के जरिए या ऋचा के जरिए बताया गया है, और साइंस में उसको फॉर्मूला देकर पूरा अच्छे से समझाया गया है। बात दोनों ही एक है। उसमें वेद में क्या है, हमें समझने की जरूरत है उसमें, और साइंस में क्या है, हमें समझाया जाता है। बस दोनों एक ही है। मतलब मैं ये कहूँ, मैं किसी चीज को एक शॉर्टकट से बोलूँ, मैंने खाना बनाया, ये मैंने शॉर्ट में बोल दिया, ये वेद हो गया कि मैंने खाना बनाया। अब साइंस क्या करता है, मैंने खाना इस तरह का बना, वो उसको खरीद के लेके आया, उसको उधर से लेके आया, मैंने उसको धुलाया,
उसके बाद उसको काटा, उसके बाद सब कुछ तैयार किया, मसाला तैयार किया, तेल डाला, उसके बाद उसमें जीरा डाला, मसाला डाला, सब कुछ डाला, उसके बाद पकाया, उसके बाद ढका, उसके बाद ये सब्जी बनी, ये चीज बनी। साइंस ये कहता है, वेद सीधा सीधा कहता है कि ये यही है कि वेद सीधा कहता है, साइंस उसको समझा कर कहता है। हमारे वेद में भी सीधे ही लिख दिया है, हमारे वेद में ये नहीं कि नहीं लिखा है, हमारे वेद में लिख दिया है, पर साइंस उसी चीज को थोड़ा समझा कर पढ़ाता है, थोड़ा समझा कर बोलता है। बस दोनों अलग अलग नहीं है, साइंस अलग वेद अलग नहीं है। वेद और साइंस एक दूसरे के पूरक है। वेद है तो साइंस है तो वेद है। अब सोचिए, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार इन्वेंट नहीं किया होता तो क्या हमारे साइंस आगे बढ़ पाता? अभी नहीं बढ़ पाता ना। ठीक इसी तरह का, अगर आर्यभट्ट नहीं होते तो हम भी साइंस से आगे बढ़ने में बहुत कठिन होती। ऐसा नहीं कि साइंस से आगे नहीं बढ़ता, पर बहुत कठिन होती। आर्यभट्ट नहीं होते तो हमारा साइंस आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिन होता। ठीक उसी तरह वेद में भी इसी तरह है। वेद भी यही है कि वेद में जो लिखा गया है वो सीधे साफ साफ बोल दिया गया है, साइंस उसको विस्तार से बताता है और कुछ नहीं। साइंस ही वेद है, वेद ही साइंस है। हमारे यहाँ हजारों साल पहले भूगोल बताया गया है, मतलब भूगोल पढ़ाया गया है। भू मतलब पृथ्वी, गोल है। ये हम पहले यूरोप में, अब बाकी जगह में भू मतलब पृथ्वी को चपटी बता देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग पृथ्वी को चपटी बताते हैं। ठीक इसी तरह आज साइंस मानता है कि भू गोल है, और हमारे यहाँ सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत हजार साल पहले ही बताई गई है। हनुमान चालीसा के जरिए आर्यभट्ट ने भी खुद बताया। ये ऐसा बहुत सारी चीज है, तो बाकी हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज वीडियो इतने में हम खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय गुरुदेव। और ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने शास्त्रों में जो जो लिखा है उस चीज को हम उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को। अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, धर्मशास्त्रों में, वेद में ये सब लिखा है। तो आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे इस वीडियो को तो लोगों को नहीं पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय गुरुदेव।